कुछ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल सैंपल पेपर साइंस का दिया गया है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड जो लॉ है, जो एक्सप्लेन करता है मेजरेबल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा करंट का, तो उस लॉ के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए एक्चुअली वो लॉ कौन सा होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल्स के द्वारा दिया गया था इसलिए इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। ये होता क्या, नॉर्मली देख लीजिए, सिंपल एक सर्किट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक बैटरी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बैटरी है जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इस वोल्टेज की वजह से करंट, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट चलेगा, उस करंट को आई मानते हैं और ये रेजिस्टेंस मानते हैं। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस से करंट जा रहा है, तो हम यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आउटपुट कभी भी लेते हैं तो किसी न किसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया जाता है। ठीक है, तो अब जूल्स लो क्या बोलता है, जूल्स लो बोलता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट उत्पन्न होगी ना, वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू के, ये दूसरी इक्वेशन बोल लीजिए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितने टाइम के लिए जो करंट है वो फ्लो हो रहा है उस सर्किट में। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करती है। तो अगर इन तीनों को हम कंबाइन करके लिख देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों को कंबाइन करा तो मेरे को क्या मिला, देखिए लेफ्ट साइड में तो h मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई स्क्वायर आर और टी के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने की कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ हम कांस्टेंट 1 लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जूल्स लॉ मिल गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि आपको हीट एनर्जी कभी भी निकालनी है किसी भी सर्किट के अक्रॉस, तो आई स्क्वायर आर टी आपको कर देना है, बस ये सिंपल है। ये पहली पार्ट की डेफिनेशन होगी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है कि जो हीट उत्पन्न होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस टाइम के कि कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमें यही बताना है, लिस्ट द फैक्टर। सेकंड पार्ट में क्या बताना है, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑन विच कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो देखिए उसके लिए आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सबसे पहले तो किसी कंडक्टर की लेंथ कितनी है। ठीक है, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर कंडक्टर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ कम है। अब कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बस ये पहला फंडा है। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि कोई वायर है, मान लीजिए अगर पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा चौड़ा वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस होगा कम। ठीक है, रुकावट कम आएगी, वही उसको निकलने के लिए, करंट को जाने के लिए पैसेज ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली दो मोटे मोटे मेन ये फैक्टर है, बाकी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर्टी यानी कि जैसे कि अगर गोल्ड है तो उसका कम रेजिस्टेंस होगा एज कम्पेयर टू आयरन के। ठीक है, तो ये तीन मेन फैक्टर है जहाँ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, और जूल्स लॉ से भी आप बताना चाहे तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो देखिए जूल्स लॉ क्या बोलता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ आर को यहाँ छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एच अपॉन आई स्क्वायर टी, ये आर। तो यहाँ से ही बता सकते हो करंट की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी इक्वल टू आई आर से, ओम्स लॉ से आपको पता ही है, वी इक्वल टू आई आर है ना।
अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेन तो ये आपका ये रेजिस्टेंस इस पे ही डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स से कभी घबराना नहीं है साइंस में। आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको न्यूमेरिकल एनी हाउ अच्छे तरीके से सोल्व करने होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32, सैम्पल पेपर का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग से रिलेटेड था और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।